बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले एग्जाम्पल नंबर 13 एग्जाम्पल नंबर 13 में तुम्हें एक एपी दे रखी है जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है 24 से, फिर 21 आ रहा है, फिर 18 है। डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटता हुआ ऑर्डर, ठीक है, नंबर घट रहे हैं। ये क्या बोल रहा है, अगर मैं इसके n नंबर ले लूँ, कितने नंबर ले लूँ n, उनका जोड़ कितना आ रहा है 78। तो ये बताओ है कितने नंबर, कितने टर्म लिए तुमने, कितने नंबरों का जोड़ किया है। जैसे मैंने बोला 20 नंबर का जोड़ करो, पहले 30 नंबर का जोड़ करो। तो ये बोल रहा है कितने नंबर का जोड़ 78 आ रहा है, कितने टर्म्स का जोड़ 78 आ रहा है, यानी n निकाल रहा है। तो तुम्हें देखो जोड़ दे रखा तो फॉर्मूला जोड़ का लगाओगे तुम, ये बात तो नॉर्मल है। तो जोड़ का फॉर्मूला क्या था, SN बराबर क्या होता था n/2, 2a का 2a, उसके बाद में n-1 गुना d ये होता था। ठीक, SN तुम्हें दे रखा है कितना 78, n तुम्हें बता नहीं रखा तो उसे ऐसे कैसे ही रहने दो। 2 की जगह 2, पहला नंबर कितना दे रखा है a दे रखा है, जो चीजें दे रखी है वो तुम्हें लिखनी पड़ेगी। जैसे मुझे a कितना दे रखा है 24 दे रखा है, पहला नंबर 24 है, और d तुमने देखा क्योंकि ये घट रहा है और 3 से घट रहा है, 3 नंबर कम हो रहा है, तो d कितना -3। ये बात समझ आएगी। पहला नंबर मुझे दे रखा था 24 और मैंने a की जगह 24 लिख दिया, प्लस का प्लस, n मुझे बता नहीं रखा तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा। d कितना दे रखा है -3 दे रखा है, तो इतना मैंने लिख दिया सर। अब देखो ये 2 यहाँ पे क्या है, देखो n तो मुझे दे नहीं रखा, ये 2 को फिर मैं काट भी नहीं सकता, n को काट सकता हूँ क्या 2 से, नहीं काट सकता, तो 2 को यहाँ पे ले जाऊँ गुना, 78 को 2 से गुना कर तो कितना आ जाएगा, तो 8 को 2 से गुना किया तो आ जाएगा 16 और एक हासिल जाएगी, और 2 को 7 से गुना किया 14 और एक हासिल 15, यानी 156 आ जाएगा n का n वैल्यू। 2 गुना 24 कितना होता है, 2 गुना 24 कितना होता है 48 होता है। -3 का गुना n से किया, माइनस का 3 n आ जाएगा, -3 का गुना -1 से किया, प्लस का 3 आ जाएगा, ये आ जाएगी 156 का 156, n का n। 48 और 3 कितने होते हैं 51 होते हैं, ठीक है, ये बात समझ आती है तुम्हें, ये 51 आ गया। उसके बाद में -3 n का -3 n, अभी n का अंदर गुना कर दो तो क्या आ जाएगा 156 का 156, n का गुना 51 से किया क्या आ जाएगा 51n, और n का गुना जब मैं -3 से करूंगा तो आ जाएगा -3 n का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसे यहाँ पे ले जाओ 3 n का स्क्वायर, इसे भी यहाँ पे लेके जाऊंगा तो माइनस का 51n की प्लस आ जाएगा माइनस, और 156 तो है। ये क्या बन गया मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और तुम्हारी यहाँ पे n की 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तुम, और मैंने फॉर्मूला बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, वो भी लगा सकते हो और नॉर्मल भी कर सकते हो कि 3 गुना 56 जितना भी आएगा मैं 51 को उसमें तोड़ूंगा, तो बताओ क्या, ठीक है। अब बताओ तो ये आया, देखो ये इक्वेशन जैसी बनेगी तो तुम्हें दिख रहा है कि ये 3 से डिवाइड हो सकती है। मैंने बताया था कोई भी इक्वेशन हो तुम सेम नंबर से डिवाइड या गुना या भाग जो भी तुम करना चाहते हो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3 का क्या लगा दूँ, भाग लगा दूँगा, इस साइड भी और इस साइड भी। तो पहले यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे 3 का डिवाइड लगाऊंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 3 का डिवाइड लगाऊंगा तो 51 3 के पढ़े में कितने पर आता है 17 पर आता है, और यहाँ पे मैं 3 का डिवाइड लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। और 0 में किसका भी डिवाइड लगा दो क्या आता है 0, ये आता है। तो यहाँ पे याद है ना 3 का डिवाइड में इस साइड लगा रहा हूँ तो मुझे हर एक टर्म में लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी, क्योंकि ये जितनी भी चीजें प्लस माइनस से अलग हो रही है। अगर 2-3 चीजें हो तुम्हारे पास और वो प्लस माइनस हो उनके बीच में तो वो अलग अलग चीज मानी जाती है। तो तुम्हें यहाँ पे भी 3 का डिवाइड लगाना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि इनके बीच में प्लस माइनस है। ये बात समझ आ गई, गुना होता तो ऐसा नहीं होता। तो ये इक्वेशन बन गई। तो इसका मतलब इसके आगे कितना मैंने तुम्हें सोल्व करने सिखाई ये पहले, इसके आगे 1 है, 1 का गुना 52 से करोगे आता है 52। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनका गुना तो 52 आए और जोड़ा है माइनस का 17, तो माइनस का 13 और माइनस का 4 ऐसा नंबर है ना, तो तोड़ सकते हो उसे। n स्क्वायर का n स्क्वायर यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, 4n, और यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 13 है, प्लस का 52 है। यहाँ पे क्या चीज कॉमन है, यहाँ पे भी n और यहाँ पे भी n है, तो n को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे बचेगा n, यहाँ पे बचेगा 4। अब मुझे क्या पता है कि सेम ऐसी चीज यहाँ पे बनेगी,
यहाँ पे देखो n अकेला और प्लस क्या है, लेकिन यहाँ पे n के साथ में क्या माइनस का 13 है, तो माइनस के 13 को बाहर निकाल लो और सेम ऐसी चीज बनेगी यहाँ पे। ये तो अपने करके आए, ये बोलता है। अब यहाँ पे n-4 है, यहाँ पे भी n-4 है, बाहर निकाल लो n-4 को। यहाँ पे बचेगा n और यहाँ पे बचेगा 13, तो ये आ गया। अब दो चीजों का गुना क्या आ रहा है, तो इतना उतारना, पहले उतार दिए कि इतना, तो ये चीज मिटो रहा मैं यहाँ से। अब समझना, दो चीजों का गुना 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक क्या रही होगी, पक्का 0 रही होगी, जब भी तो 0 आ रहा है गुना। मैंने बोला था गुना 0 कब आता है, जब दोनों में से कोई एक 0 रही हो, यानी नहीं तो n-4 है वो 0 है, नहीं तो या n-13 वो 0 है, दोनों में से कोई एक 0 है। अगर ये चीज 0 होती तो n कितना आ जाता, 4 आ जाता, और अगर ये चीज 0 होती तो -13 वहां जाके +13, यानी कितना आ जाता, 13 आ जाता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नहीं तो इसकी पहली 4 का जोड़ 78 आने वाला है, नहीं तो इसकी पहली 13 टर्म का जोड़ क्या आने वाला है, 78 आने वाला है। और इसे चेक भी कर सकते हो तुम अगर करना तो, ये क्वेश्चन बनेगी तुम्हारे, ठीक। यहाँ पे तुम्हारा n-4 आ गया था, यहाँ पे आ गया था n-13, तो यही बनेगी, सेम सही है। तो याद रखना, नहीं तो पहली 4 टर्म का जोड़ इसकी कितना 78, नहीं तो पहली 13 टर्म का। और यहाँ पे शायद देखकर ही पता लग रहा है कि पहले शायद n-4 का ही जोड़ 78 रहा होगा, ठीक है। 13 का क्यों ये बोल रहा है, समझा सकते हो कि यार पहली 4 का तो जोड़ आ रहा है, वही पहली 13 का जोड़ आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है कैसे, हो सकता है भाई, क्योंकि माइनस में जा रही है, देखो धीरे धीरे कम हो रही है, तो माइनस का 3 माइनस का 4 कुछ ऐसा भी आएगा, और माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की चीज जब जुड़ती है ना तो वो चीज को क्या कर देती है, छोटा कर देती है। तो हो सकता है नंबर वैसे बढ़ गया हो, लेकिन जब माइनस की चीज जुड़ी हो तो वो नंबर वापस से घट के कितना हो गया हो, 78 हो गया हो। इसलिए ये बोल रहा है कि पहली 4 का जोड़ भी 78 आने वाला है, और पहली 13 का भी जोड़ कितना आने वाला है, 78 आने वाला है। यही पूछा था ना इसने कि 78 कब आएगा, कितनी चीजों का जोड़ करूँ कि 78 आ जाए, तो नहीं तो पहले 4 अंकों का जोड़ कर दो, 4 नंबर का जोड़ कर दो, नहीं तो पहले 13 नंबर का जोड़ कर, तुम्हारा कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन